फिश भाई। अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? बिल्ला मछली मार रहा था पर चारे से बेइज्जती करवाकर इसका दिमाग घूम जाता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। और ये होल करके चारे को डाल देता है। अभी ऐसा इंसान बन गया हो ना, पैसे छापने की मशीन। झूठ नहीं बोलूंगा पर मछली की जगह बर्फ की सिल्ली निकल आती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बिल्ला तीसरी आंख से चूहे को मछली मारता देख लेता है। ओ भाई ये क्या है? और चूहे का एक ही बार में निशाना सही जगह लग जाता है। लेवल सबके निकलेंगे। तभी मछली की महक सूंघकर ये दिन में सपना देखने लगता है। अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। इतने में ये गोले से चूहे पे हमला कर देता है। पहले सुन, ज्यादा बकर बकर मत बोल। पर चूहा अपने बर्फीले महल में छुप जाता है। रुको जरा सबर करो। ये देख बिल्ला टोटम पोल से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। पर चूहा तो इसे धक्का देकर वही ठोक देता है। तभी ये पोल उठा के चूहे का महल उड़ा देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। इतने में चूहे के साथ मछली उड़कर ऊपर चली जाती है। पहली फुर्सत में निकल। ऐसा कैसे हो सकता है? हे प्रभु हिलाते रहो जितना हिलाना है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बाप रे। बिल्ला चूहे पे गेंद रख के जमीन के साथ उड़ा देता है। आज मैं मर गया भैया। तोबा तोबा तोबा। पर इसका गेंद गड्ढे से बार बार निकल जाता था। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल, तू खुद की औकात देख। तभी इस गड्ढे से चूहा निकल के इसके घोटे जैसी आंख में पेंट कर देता है। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ आइए देखते हैं। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ये देख बिल्ला एक ही शॉट में चूहे को ढेर कर देता है। अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। और गेंद मारने के चक्कर में ये अपनी मार लेता है। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आया और मुझे देने लगे साहब। तभी साला ये चूहा बॉल की जगह अंडा रख देता है। इतने में उसी अंडे से निकली चिड़िया बिल्ले का पानी निकाल देती है। सूरा मादर पूछता तो घर में तो ही चीज का मुर्गा। ये देख बिल्ला चूहे को आसमान में उड़ा देता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। तभी ये ऊपर पहुंच के बिल्ले के लिए गोला गिरा देता है। इतने में बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में पेड़ के गुफे में घुस जाता है। तभी चूहा इसे अंदर ठुस के छत्ते का टोपा पहना देता है। हे प्रभु। अरे खाओ ना दबा के। हाय हाय नजर ना लगे तुझे। तीन भाई तीनों ही बेरोजगार होते हैं। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। तभी ये भुक्कड़ अकेले बिल्ले को देख घर के खटकने वाला था। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। इतने में शेरू इस भुक्कड़ का जबड़ा झन्ना देता है। क्या हो गया तुम्हें? तभी इधर कलुआ चूहे को पकड़ के नमक मिर्च डालने लगता है। बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। इतने में बिल्ला आकर इसे बचा लेता है। पैसा बर्बाद। बिल्ले और चूहे की दोस्ती देख कलुआ पगला जाता है। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? ये कैसे हो गया है? इन तीनों की दोस्ती देख शहर वाले सदमे में। चल भाई कपड़े उतार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तभी इन्हें खाने की पोटरी मिल जाती है। ये देख शेरू बंटवारे में झोल करने लगता है। तभी ये दोनों भी झोल करने में पीछे नहीं हटते। मजा आया। उठा ले रे देवा। इतने में चूहा माल लेकर भागने लगता है। आजा आजा। इन तीनों की लड़ाई में खाना गटर में चला जाता है। हे प्रभु। हमारी सड़क बांगड़ बिल्ला बच्चे को उठाने की जगह शेरू को उठाकर ले जाने लगता है। अरे साला रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। तभी ये दोनों मिलकर इस खुराफाती बच्चे को पकड़ के मालकिन को दे देते हैं। बस बहुत हो गया। टपा टप। बाप रे। पर साला ये छोटा बच्चा दूध में महुआ मिलाकर गटक गया होता है। तो रहने दो फिर। ना 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 ना। और ये इन दोनों को ऐसी ऐसी जगह ले जाने लगता है जहाँ बिल्ले के साथ चूहे की भी फटी पड़ी थी। तेरी बहन। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। तभी ये साथ में आसमान पे चढ़ के मौत का नंगा नाच शुरू कर देता है। हम संतोष पागल नहीं। अरे ये बहन का इतनी हेरा फेरी। पर जैसे तैसे करके चूहा इस खुराफाती को पकड़ लेता है। कुछ नहीं होगा बेटा। बाल बाल बच गया। इतने में ये बच्चा बिल्ले को कच्छा पहनाकर खुद निकल लेता है। चलो। ये क्या हो गया? और इधर ये बिल्ले की मालकिन गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखा रही होती है। अच्छा ठीक है समझिया। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। पर बच्चा मिलते ही पुलिस इन दोनों को उठा ले जाती है। यही तो दिक्कत है। तभी थाने पहुंचते ही साला ये बच्चा फिर निकल जाता है। पढ़ने लिखने की उम्र है और लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अपनी किस्म खा कर कह रही है। बिल्ले की शादी होते ही ये 8-10 लौंडों का बाप बन जाता है। लो भैया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बिल्ले का छिनारपना देखकर शेरू इसकी शादी कराने लगता है। आलम मिल जानम। एक नंबर के छिनरा। और साला ये बिल्ला तो सिर्फ छमिया को ही देख रहा था। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। या शादी होने के बाद छमिया इसे गिफ्ट देने लगती है। ये देख बिल्ला भी इसके लिए चूहे को उठा लाता है। असली। इतने में चूहा इन दोनों का सस्ता नौकर बन जाता है और बिल्ले का फरमाइश पूरा करने के लिए इसका थोबड़ा झन्ना देता है। तभी बिल्ले के रातों की सारी मेहनत रोने लगती है। खाने को दे रहा। ये देख चूहा इनके लिए चूसना लाने जाता है। मुझे कोई एक बार भी ला के बता। आजा आजा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। इतने में छमिया इन दोनों के भरोसे अपने सारे लौंडे छोड़कर चली जाती है। आई एम सॉरी बाबू। तभी ये सारे मिल के चूहे का जीना हराम करके रख देते हैं। पीछे देखो।
पीछे। पानी नहीं मिलता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। भूखमरी का शिकार चूहा कागज खाकर जीवन यापन कर रहा था। अरे हम तो गरीब हैं। ऐसे तो नहीं होता है। तभी ये दोनों मुछड़ अपना अपना हथियार लेके चूहे को धरने में लग जाते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी एक मटर के दाने को देख चूहे के अंदर रोलंडो की शक्ति आ जाती है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। इतने में ये मुछड़ कलुआ मुछड़ को धो देता है। मारो हमको मारो। तभी वहाँ बतख खाना बनाने की बुक बेचने आ जाता है। चीज बढ़िया है, एकदम राफ्टिक चीज है। आप कौन कहाँ लगाया फोन? ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये देख दोनों भुक्कड़ बतख की बात मानकर खाना बनाने के लिए चूल्हा जला देते हैं। भैया आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। खाओ माँ कसम। ऐसा मरूंगी द्वार में पिटा कर जाकर सीधा राम ज्यादा। पर इन दोनों भिखमंगों के पास पीने के लिए पानी तक नहीं होता। घुमा कर दो। इतने में ये दोनों नल्ले बतख को धर लेते हैं। आजा आजा। बोलने लगे। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? चूहा शिलाजीत में सेल्फाश पाउडर मिला के पेल गया होता है अपने आप के समझा ला कि हम राजा है। और बिल्ले को पटक कर इसका पानी निकाल देता है। पर कुपोषण का मरीज बिल्ले को सब ठेल जाते थे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। आजा आजा। ये देख बिल्ला चूहे को निपटाने के लिए रात दिन मेहनत करने लगता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और शरीर में 6 घोटे निकलने के बाद ये चूहे से पुराना हिसाब छुट्टा करने चला आता है। रोम रोम भाइयों। क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? कैसे हो गया है? तभी एक ही डोले में इसका लोला सुझा देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये देख चूहा भी इसकी मेहनत पे मूद कर चला जाता है। तभी ये दोनों निंजा के 2 हथौड़ी बन के घर को बॉक्सिंग रिंग बना लेते हैं। अब तू गया बेटा। बढ़िया तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। और 14वां राउंड जाते जाते ये लोग बौरा जाते हैं। ये देख चूहे का लौंडा लड़ाई छुड़वाने के लिए सुखड़ पहलवान को बुला लेता है। IAS। चुस्ता अपने लौंडे के साथ डाका डालने गया होता है। तभी ऊपर से इसका लौंडा इसे चरम सुख की प्राप्ति करा देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। ये दोनों निंजा हथौड़ी को आजाद कराने के लिए चाबी चुराने गए होते हैं। वाह हिजड़े की औलादा, तेरी कमी थी यार। तभी बिल्ला इन दोनों को धर लेता है। आजा आजा। और साले ये दोनों तो बिल्ले का जबड़ा ही उखाड़ के ले जाने लगते हैं। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। ये देख पहरेदार बिल्ला चुस्ते का पूंछ छिल देता है घर में कहीं छींच के मुर्गा। और चाबी छीनकर गटक जाता है। इतने में ये चुसा ऊपर से बिल्ले के मुंह में खुद को दे देता है तेरी बहन ब्याह करवा का। और चाबी लेकर ऊपर जाने लगता है। अरे बाप हो बाप। पर रस्सी टूटते ही ये वापस बिल्ले के पेट में चला जाता है। इतने में ये मौत के मुंह से चाबी लेकर आने लगता है। मुझे बवासीर है। खाओ माँ कसम। पर इसकी फूटी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं देती है। अब तू गया बेटा। मेरे मन को भाया। रुक तेरे को बताते। तभी चुस्ता अपने लौंडे को बचाकर निंजा हथौड़ी को आजाद करा देता है। बाप को भेज, तेरे बस की बात है। भाई मारो मुझे मारो। बाबू। चूहा बिल्ले से अपनी बची खुची इज्जत छुपा के बैठा होता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। पर बांगड़ बिल्ले से नहीं बच पाता। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। ये देख बिल्ला चूहे को दौड़ा लेता है। आजा 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 साले ठोकू तुझे आजा। इतने में ये बिल्ले को ऊपर नर्क जाने के ट्रैक पे भेज देता है। आज मैं मर गया भैया। ये देख बिल्ला इसे पकड़ने के चक्कर में इसके पूंछ का पोछा बन जाता है। तभी पीछे से चूहा फिर ट्रेन का हॉर्न बजाकर इसका हलक में ला देता है। ये देख बिल्ला भी इसके ट्रेन का सर्किट सुलगा देता है। इतने में ये ट्रेन के अंदर शिलाजीत की शक्तियाँ आ जाती हैं। क्या रे भीख मंगिया? पर ये चूहे को लेने की जगह बिल्ले को ऊपर भेजने के काम में लग जाता है। तभी बिल्ला चूहे को धर के टेबल टेनिस खेलने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देख चूहा खेलने का इनाम भी दे देता है। बीड़ी बीड़ी देव तब बताओ मैं। ये क्या है? गजेड़ी बतख अपने तीनों लौंडों को सुट्टा फूंका फूंका कर सुस्त कर देता है। खाओ माँ कसम। बतख के तीनों लौंडे अपने नशेड़ी बाप को देख ये भी नशेड़ी बन गए थे। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ और बीड़ी खरीदने के लिए बतख का काम करके पैसे ले लेते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। लो भैया, मैं रेडिएटर आ रहा हूँ। चलो सीधे चलो उधर। और साला ये कंजूस बतख तीनों के सुट्टे का पैसा गुल्लक में डलवा देता है। आजा आजा। पहली फुर्सत में निकल। तभी बतख के सोते ही ये दोनों गुल्लक चुरा के अपने ठिकाने पे ले जाते हैं।
तेरी बहन ब्याह करवा का साले का खोपड़ी तोड़। तभी पीछे से इनकी लेने के लिए बतख भी वहाँ पहुँच जाता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाग भाग जूते भाग, बहुत दोगला बाटी थी, गड़ुआ हो कार्य तो सारे। इस बार ये तीनों सुट्टेबाज गुल्लक का पैसा लपक के भाग जाते हैं रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और बीड़ी का एक बंडल खरीद कर ठिकाने पे चले जाते हैं। तभी वहाँ बतख पहुँच के इन तीनों को बीड़ी पिला के लुंड कर देता है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? बाप को भेज। राम राम लग रहे 500 में। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। बतख तेल चटाई का धंधा छोड़ के परचून की दुकान खोल लिया होता है। हम सबका मकसद एक ही है। साले और इसका सऊदी से राशन पानी का पार्सल आ जाता है। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। तभी उसी पार्सल में से ये बिन बुलाया मेहमान सूत्र मुर्ग निकलता है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? और बतख को अपना अब्बा समझ के लिपट जाता है। हेलो पापा। हाँ बेटा। आगे का टूट गया। तभी ये हरामी सूत्र मुर्ग बतख के दुकान का सारा सामान गटकने लगता है। जी का होटल है। खाओ माँ कसम। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और पाइप का छेदा देखकर अपना सिस्टम उसी में घुसा देता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये देख बतख इस बावासीर का इलाज ढूंढने लगता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम। और चिमटे से धर के सऊदी का माल इसके अंदर से खींच लेता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इतने में ये भुक्कड़ सूत्र मुर्ग बौरा जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। आज मैं अपनी बात डालूंगा। सूर्य माता मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या रे सेटिंग किया है? बोलने लगे। तो भाई इतना शोर क्यों मचा रहे? बतख अपनी लौंडिया को किसी और के साथ देख इसे मेरठ कांड याद आ जाता है। कंट्रोल। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये अपने गधे के साथ छमिया से मिलने चला जाता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई, रात को लूंगा। छमिया से पप्पी लेते ही बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये देख छमिया बतख का पपीता लाल कर देती है। इतने में बतख हट फटिया लेकर अपने लौंडिया को बुलाने लगता है। आजा आजा। पर कुछ दूर जाते ही बतख के गाड़ी को बवासीर कब्र जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और बीच रास्ते में इसके अंदर मुन्ना माइकल का भूत आ जाता है। मेरे मन को भाया। सिस्टम पार देंगे। ये देख बतख की लौंडिया पर्स से अपना हथियार निकाल कर चली जाती है। ये कैसे हो गया? कर भाई साहब इसको बोलते हैं कि तभी पीछे से एक गधा दूसरे गधा का मजा लेने लगता है। ये प्रभु।